एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम नमाज में हो, सूरह फातिहा पढ़ रहे हो और अचानक एक थॉट आ जाता है, एक गंदा थॉट, अजीब कुफर की तरफ, और तुम हैरान हो, मैंने ये क्यों सोचा, मैं इतना बुरा हूँ क्या? फिर तुम अस्तगफिरुल्लाह कहते हो नमाज के बाद, लेकिन वो थॉट दोबारा आ जाता है और अब तुम्हें लगता है मेरा ईमान ख़त्म हो गया है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा ये थॉट तुम्हारी नहीं, ये शैतान का वसवसा है, और जितना तुम इससे फाइट करोगे उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन एक तरीका है इसे तोड़ने का, आज वो सिखाता हूँ। चलो शुरू करते हैं। पहले क्लिक कर दूँ, साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, स्कॉलर नहीं। जिनके मसाइल स्कॉलर से वेरीफाई करो। चलो आगे। पहले समझते हैं इंट्रूसिव थॉट्स क्या है। साइकोलॉजी में ये एक डॉक्यूमेंटेड फिनोमिना है। इंट्रूसिव थॉट इज इक्वल टू अनवांटेड इनवॉलंटरी थॉट जो अचानक से आ जाता है और यूजुअली डिस्टर्बिंग है, वायलेंट है, सेक्सुअल है, ब्लेस्फेमस है। रिसर्च करती है 90% ह्यूमन को इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, तुम अकेले नहीं हो। क्या होगा अगर मैं ये डेंजरस काम कर दूं? क्या होगा अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूं? क्या होगा अगर मैं कुफर बोल दूं? ये थॉट, ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की एक ग्लिच है जिसका फायदा शैतान उठाता है। ओसीडी रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट है थॉट एक्शन फ्यूजन का। ये कहती है कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ सोचा तो ये करने के बराबर है, या अगर मैंने सोचा तो ये जरूर होगा। लेकिन ये गलत है। थॉट इज नॉट इक्वल टू एक्शन, थॉट इज नॉट इक्वल टू रियलिटी, एंड थॉट इज नॉट इक्वल टू योर करेक्टर। मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। कुछ साल पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम थी। नमाज में पुरानी आयात पढ़ रहा हूँ और अचानक थॉट्स आते थे, बहुत गंदे, बहुत डिस्टर्बिंग। मैं शॉक था, मैं कैसा मुसलमान हूँ, ये थॉट्स आ रहे हैं। फिर गिल्ट, फिर एंजाइटी, फिर स्ट्रेस, और कभी कभार तो डिप्रेसिंग हो जाता था। मैंने स्कॉलर से पूछा, थेरेपिस्ट से बात की, और मुझे पता चला ये शैतान का काम है, और ये थॉट्स को इंटरटेन मत करो, इनको डिसमिस करो। जब मैंने ये अप्रोच ट्राई किया, 2 हफ्ते में चेंज आ गया। आज मैं तुम्हें वही टेक्निक सिखाऊंगा। अब देखते हैं इस्लाम ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। अल्लाह ने पूरी सूरह नाज़िल की है वसवसे से बचने की। सूरह नास, कहो मैं पनाह चाहता हूँ लोगों के रब की, लोगों के मालिक की, लोगों के इलाह की, उस वसा डालने वाले की बुराई से जो छुप जाता है, जो लोगों के सीनों में बस वसा डालता है, जिन और इंसान में से। वो वसवसा डालने वाला जो छुप जाता है, शैतान का काम है था कि वो थॉट डालता है, वसवसा डालता है, तुम्हारा रिएक्शन देखता है। अगर तुम एंगेज करो, यानी कि तुम फाइट करो, परेशान हो, गिल्टी फील करो, तो वो और डालता है, और अगर तुम डिसमिस करो, वो छुप जाता है। मतलब तुम्हारा कंट्रोल है, शैतान पावरफुल नहीं, उसने सिर्फ वसवसा डाली है। तुम डिसाइड करते हो एंगेज करोगे या डिसमिस करोगे। साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, हमारे दिल में थॉट्स आते हैं जो बोलना मुश्किल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये साफ ईमान की निशानी है। साफ ईमान की निशानी, हाँ, क्योंकि तुम डिस्टर्ब हो इस थॉट से, मतलब तुम्हारा दिल साफ है, तुम चाहते नहीं ये थॉट्स, मतलब तुम्हारी नीयत ठीक है। शैतान तुम्हें टारगेट कर रहा है, मतलब तुम उसके लिए थ्रेट हो। अगर तुम बुरी थॉट से डिस्टर्ब नहीं होते तो वो तुम्हारा मसला है असल में। लेकिन अगर डिस्टर्ब हो रहे हो, मुबारक हो, तुम्हारा ईमान जिंदा है। साहबा ने फिर पूछा, तो क्या करें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की पनाह मांगो और ख़त्म करो। तो की ये है उसमें कि डोंट इंगेज, डोंट एनालाइज, एंड डोंट फाइट। डोंट फाइट, बस औज़ बिल्लाह
पढ़ो और मूव ऑन करो। अब तुम्हें एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताता हूँ जो इस्लामिक प्लस साइकोलॉजिकल है। जब वसवसा आए ये 4 स्टेप्स फॉलो करो। पहला स्टेप, रिकॉग्नाइज। जब डिस्टर्बिंग थॉट आए इमीडिएटली लेबल करो, ये वसवसा है, ये शैतान का काम है, ये मेरी सोच नहीं। लेबल क्रिएट्स डिस्टेंस, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, विक्टिम नहीं। स्टेप नंबर 2, डिसमिस, डोंट इंगेज। डोंट ट्राई टू फाइट द थॉट, डोंट एनालाइज इट, डोंट प्रूव इट रॉन्ग। ये सब इंगेजमेंट है और इंगेजमेंट से थॉट ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बस एक्नॉलेज करो, हाँ ये थॉट आई, नोट इट और आगे बढ़ो। जैसे तुमने आसमान पे बादल देखा और वो गुजर गया। तीसरा स्टेप, सीक रिफ्यूज। अल्लाह की पनाह में आओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ दुआएं सिखाई थी। एक तो ये कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक ये कि औज़ु बिल्लाहि मिन हमज़ातिश शैतान। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतानों के वसवसों से। ये सिर्फ दुआ नहीं, ये एक कमांड है। तुम अल्लाह से पनाह मांग रहे हो। अल्लाह ने प्रॉमिस किया है सूरह नास में कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। चौथा स्टेप, रीडायरेक्ट, इंगेज इन एक्शन। थॉट के बाद फिजिकली कुछ करो, वजू करो, पुरानी आयात पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ो, जिक्र करो, मूवमेंट करो, वॉक करो, स्ट्रेच करो। एक्शन तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है मैं कंट्रोल में हूँ, थॉट कंट्रोल में नहीं। चलो एक सिनेरियो लेते हैं। तुम नमाज में हो, अचानक एक थॉट आई जो कि बहुत ही बुरी थी। तो तुम्हारा पुराना रिस्पॉन्स क्या होता? ओ नो, मैंने ये क्यों सोचा, मैं कितना बुरा हूँ, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, क्या मेरा ईमान चला गया? अब हम इस रिस्पॉन्स को चेंज करेंगे। तो नया रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम पहले उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये वसवसा है, ये शैतान का काम है। फिर हम उसको डिसमिस करेंगे, हाँ थॉट आई, मूविंग ऑन। तीसरा, सीकिंग रिफ्यूज, हम औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे। और चौथे में हम डिटेक्ट करेंगे, जो हम काम कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। तो नॉर्मली अगर नमाज में आ रहा है तो हम अपनी अगली स्टेप, जैसे कि हम अगर सूरह फातिहा पढ़ रहे थे और थॉट आई तो हम थोड़ा सा एक डीप ब्रेथ नमाज के अंदर ही लेते हुए हम अपनी अगली सूरह पे चले जाएंगे। हम उसको इतना केटर नहीं करेंगे। पहले तुमने 10 मिनट इंगेज किया और अब तुम 5 सेकंड में डिसमिस कर दिया। ये पावर है। एक बहुत बहुत जरूरी है, इंट्रूसिव थॉट्स नॉर्मल है, लेकिन अगर ये तुम्हारी डेली लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तुम नाम नहीं पढ़ सकते, काम नहीं कर सकते, कंपल्शन डेवलप हो गई है, मतलब कि रिपीटेड एक्शंस आ रहे हैं, डिप्रेसिव या सुसाइडल थॉट्स हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लो। ओसीडी एक रियल क्लिनिकल कंडीशन है, थेरेपी इफेक्टिव है, मेडिसिन भी अवेलेबल है। ये वीकनेस नहीं, ये मेडिकल है और ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। रमज़ान में शैतान जब बंद होता है वसवसा कम हो जाता है, लेकिन पूरा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे अंदर का नफ्स भी है। इस रमज़ान 4 स्टेप टेक्निक प्रैक्टिस करो। हर बार वसवसा आए ये स्टेप्स को फॉलो करो। 30 दिन प्रैक्टिस करो, ये तुम्हारी मसल मेमोरी बन जाएगी और रमज़ान के बाद जब शैतान वापस आए तो तैयार हो। तो वो सवाल याद है, नमाज में अजीब थॉट्स हैं, ये मैं सोच रहा हूँ या कोई और डाल रहा है? तो जवाब ये है, कोई और डाल रहा है। ये तुम्हारी सोच नहीं, ये तुम्हारा कैरेक्टर नहीं। डिस्टर्ब्ड होना ये तुम्हारे ईमान की निशानी है। तुम क्रेजी नहीं हो, तुम बुरे मुसलमान नहीं हो, तुम ह्यूमन हो और शैतान तुमसे डर रहा है। मैंने तुम्हारे लिए वसवसा ट्रैकर बनाया है, इसमें तुम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कब आती हैं, क्या सिचुएशन में, और 4 स्टेप रिस्पॉन्स प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी में फ्री में अवेलेबल है। और कल एपिसोड 11 में हम दुख, ग्रीफ और इसकी हीलिंग कैसे करें इस पे बात करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, उसकी समरी को यूँ है। 1, इंट्रूसिव थॉट्स 90% ह्यूमन को आते हैं। 2, थॉट इज नॉट इक्वल टू एक्शन, थॉट इज नॉट इक्वल टू कैरेक्टर। 3, शैतान का काम है वसवसा डालना, सूरह अन्नास प्रोटेक्शन है। 4 स्टेप्स, रिकॉग्नाइज, डिसमिस, सीक रिफ्यूज एंड रीडायरेक्ट। ये 4 स्टेप्स फॉलो करो।
یہ صاف ایمان کی نشانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اگر تم ڈسٹرب ہو پوری طور سے تو تمہارا دل زندہ ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہے۔ رمضان مبارک، تم ٹھیک ہو، تم اسٹرانگ ہو، کل ملتے ہیں، السلام علیکم۔